बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद नाज़ में आप सबको खुश आमदीद। और आप सब कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ बना रही हूँ जिसका नाम है टिक्कियाँ। ये टिक्कियाँ बनेंगी, रजब का महीना है और इसमें टिक्कियाँ बनती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी टिक्कियों की रेसिपी बताई जाए आप लोगों को, जो बहुत ही ज़बरदस्त, जायकेदार और बहुत शानदार बन होंगी। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगी बताती हूँ मैं आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है ये 1.25 किलो मैदा, 1 किलो सूजी, 2.5 प्याले मैंने चीनी लिए। चीनी कम रखिएगा। 2.5 प्याले मैंने चीज़ें नोट कर लिएगा। और इसी तरह मेरे पास है सफ़ेद तिल, पिसा खोपरा और ये छोटी इलायचियाँ। छोटी इलायची का पाउडर करना था मगर लाइट गई हुई थी इसलिए पाउडर तो ना हुआ, मैंने कूट ली इन्हें। तो और ये 20-25 रुपये की ले लिएगा आप ना, सही रहेंगी। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी, अगर इसे आप ग्राइंड कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास है घी। ये मेरे पास घी 1 किलो घी है मेरे पास। और ये है मेरे पास आधा किलो दूध। ये दूध से गूंदेगा आटा इसका। और अगर चाहें तो इसमें आप मिल्क पाउडर का 1 चमचा भर के दूध में मिक्स कर लिएगा, क्योंकि दूध पतला बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। बहुत से लोग इसमें खोया भी मिलाते हैं, मेवे भी डालते हैं, मगर मैं सादी सी बहुत ज़बरदस्त मेरी बगैर मेवे के बगैर खोए के बनेगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं और चीज़ें भी डालूँ। तो सब चलें जी, स्टार्ट करते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दूध है मेरे पास गरम 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 दूध हो रहा है ये बिल्कुल। तो इसमें मेरे पास चीनी रखी है, इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। इसमें चीनी को मैं हल कर लूँगी गरम दूध में। इसका शीरा नहीं बनाना है चीनी का। शीरे से बनने से ये होता है कि टिक्कियाँ जो होती हैं ना वो सॉफ्ट के बजाय अकड़ सी जाती हैं, टाइटनेस आ जाती है ना, वो सॉफ्ट होती हैं ना वो कड़क होती हैं, अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है उसका। तो हम इसको गर्म दूध में हल करेंगे। चीनी को गर्म दूध है ना, जल्दी मिक्सिंग हो जाएगी अच्छी तरीके से इसकी। ये दूध में मैं ऐसे हल कर रही हूँ चीनी। आधा किलो दूध था मेरे पास। चलें जी, इतनी देर में ये मिक्स हो रही है, अच्छी तरह खुद ही हो जाएगी। थोड़ी देर में फिर मैं इसमें चमचे चला दूँगी। बस बनेगा हमारा। मिक्स हो गई। गरम गरम दूध था ना तो गरम में जल्दी से मिक्सिंग भी हो गई इसकी आराम से। बहुत इजी, बहुत जायकेदार, बहुत शानदार और बहुत जल्दी बन जाने वाली। इतनी मेहनत नहीं है इसमें। लोग कहते हैं बहुत मेहनत होती है, बहुत मेरे लिहाज से तो नहीं, क्योंकि बस सब चीज़ें मिक्स की और आटा गूंदा और टिक्कियाँ तैयार। बहुत ज़्यादा, बहुत कम वक्त में तैयार होने वाली चीज़। देखिए ये हो गई हमारी मिक्सिंग। गरम गरम खोलता हुआ दूध था तो उसमें मैंने मिक्स कर ली, पकाई नहीं है चीनी, सिर्फ गर्म दूध में मिक्सिंग की है। चलें अब क्या करेंगे हम, हमारी चीनी तो मिक्स हो गई अच्छी तरीके से। ये देखें नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो मतलब है हमारी चीनी मिक्स है। चलें अब दूसरा स्टेप ये करेंगे हम। ये मैं मैदा छान के रखा मैंने, मैदा है और ये मेरे पास सूजी, ये इलायचियाँ 20 से 25 रुपये की ले लिएगा, ये पिसा हुआ खोपरा 1 प्याली यानी कि 1 पाव पिसा खोपरा, मिक्सिंग किया, आटा गूंदा और रेडी। और ये वाइट तिल ऐसे करें 4 से 5 चमचे ना भर के ले लिएगा।
या ये भी ऐसा करें कि एक प्याली 1 पाव के करीब ले लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त बेहतरीन सी हमारी टिक्कियाँ। 1 पाव, ये मैंने 1 पाव ले लिया, बहुत शानदार। अब इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। सबसे पहले इन चीज़ों को हम मिला देंगे अच्छी तरीके से। इसकी मिक्सिंग करने के बाद फिर बाद में हम इसका गूंद देंगे आटा। आटे की तरीके से ये दूध जो है ना गुंदाई होगी इसकी, बहुत शानदार। ज़रूर बनाइएगा आप लोग, देखें, बनाएं। मिक्सिंग हो गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे घी, क्योंकि घी से इसकी होगी गुंदाई। घी डालेंगे इसमें हम, घी आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा डाल दिया, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके मिलाएंगे इसे। हम देखेंगे हाँ भाई घी की ज़रूरत है तो डालें, नहीं तो नहीं। अभी मैंने 1 पाव के करीब डाला है इसमें घी, 1 पाव के करीब इसमें मैंने घी डाला है। मेरे पास ये 1 लीटर है ना घी, देखें 1 लीटर घी है तो मैंने 1 पाव के करीब डाला है, यानी कि 1 हिस्सा डाला है अभी घी का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फैल जाती हैं। अगर हम ज़्यादा घी मिला लेंगे ना तो ये फैल जाएंगी, यानी कि बनेगी नहीं सही तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा पहले 1 पाव डालें हम, और इसी तरह से अब मैं इसमें डालूँगी नीम गरम दूध। ये गरम था तेज़, चीनी का हल होने के बाद ये नीम गरम रह गया। साथ साथ अब बहुत जल्दी होता है कि आजकल सब मसरूफ़, नीम गरम दूध भी साथ साथ। ज़्यादा तेज़ नहीं लिएगा गरम दूध। नीम गरम इसलिए डाला है ताकि ये जो दाना है ना सूजी का, ये फूल जाए। सूजी का दाना फूलेगा ना जब ये होगा। मदद से करेंगे इसे मिक्सिंग, बहुत ज़बरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता करके दूध डालूँगी, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, मगर सख्त गूंदना है। ये देखिए नीम गरम दूध इसलिए लिए ताकि सूजी ना जल्दी से फूल जाएगी। नहीं तो ये होता है बहुत टाइम लग जाता है सूजी को मैट करने में। आहिस्ता आहिस्ता करके दें, अभी सिमटता चला जाएगा थोड़ा थोड़ा। सूजी का जो रेशा है ना उसे हासिल करना है। रेशे को पिलाना है, नीम गरम दूध डालना है, तो थोड़ा सा दूध डालेगा इसमें। मैंने घी अभी नहीं डाला है इसमें बिल्कुल भी, वही दूध से गूंद रही हूँ इसे मैं। दूध से गूंदना इसको है ना। अगर आप इसमें बादाम वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी डालें, नहीं तो ये साथी भी बहुत ज़बरदस्त बन रही हैं। अगर हैं तो डाल दें, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये वैसे ही इतनी शानदार बन रही है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, मगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बस ये गुंदाई की तरफ आ गया हमारा आटा। चीनी चेक कर लीजिएगा आप हल्की सी, मैंने जो बताया ना अंदाज चीनी का वो बिल्कुल सही है।
तरह से ना ये आटे इस तरीके से बहुत बेहतरीन हमारा ये आटा बनता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से घी मिला दूँगी। बहुत शानदार हमारा आटा हो गया। मुझे यहाँ पर बस ये घी है ना, अब इसके अंदर हम इसको ये चिपकपन इसकी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल आटे की तरह से घूम गया हमारा टाइट सा, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन। ये मैंने अभी 1 चमचा बड़ा वाला चमचों का ना खाने का वो आधा पाव से कम घी डाला है और हमारा खुल गया। कोई इतनी मेहनत नहीं है, बस ये ना सही। इस तरीके से बस अब घी नहीं डालिएगा। आधा पाव पहले अब अभी डाला हमने और 1 पाव पहले, बस 1.5 पाव घी काफ़ी है। बाकी हम घी जो है ना वो उसमें ले लेंगे फ्राई में, डीप फ्राई करेंगे ना जब हम टिक्कियाँ, उसके काम आ जाएगा हमारा घी। सिर्फ 1.5 पाव घी बस। ज़्यादा भी लेते ना घी तो वो फैल सी बिखर सी जाती हैं टिक्कियाँ, तो ज़्यादा नहीं लेना है घी को, ताकि हमारी एक सी रहे। बस हाथों से मसल के ना ऐसे इस तरह से मसलना है खूब अच्छी तरीके से, ताकि इसका जो दाना है ना मोटा मोटा वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से जितना मसलेंगे ना इसका दाना वैसे ख़त्म होता चला जाएगा। अब इतने में घी गरम करती हूँ मैं। चलिए ये सब सिमट गया हमारा, इसे बेल के भी दिखाऊंगी आपको मैं और डीप फ्राई करके। चलिए जी मैं घी गरम करने के लिए रखती हूँ। ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा आटा बनता है नीम गरम दूध से। चलिए अब मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। बिल्कुल मैंने आटे की तरह से इसे समझे गूंदा, रेशा भी बनाया, हाथों से भी मसला, बिल्कुल आटे की तरह से। कोई इतनी मेहनत नहीं है कि आप बहुत टाइम वेस्ट करें और करें। चलिए जी मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। आटे को ये 1 मुट्ठी दे देंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते ना 5 मिनट रखने के बाद, 5 से 10 मिनट रखने के बाद हम 1 मुट्ठी दे देंगे, एक साथ कर देंगे हम सारा। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए इस तरह से ना। अब इसका पेड़ा तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से पेड़ा एक तोड़ लिया बड़ा सा, इस तरह से ना। अब हम इसके टिक्की बनाएंगे। अब मैंने जो पेड़ा लिया था ना अभी, उसको इस तरह से करेंगे, छोटे छोटे से पेड़े करके। कोई इतनी इसमें दोबारा से मैंने कुछ भी नहीं डाला है, वही सब कुछ है और इसी आप तरकीब से बनाइएगा। अगर चाहते हैं मेरी जैसी बने तो बिल्कुल मेरी ही जो मैंने सामान तरतीब रखी उसी हिसाब से आप रखिएगा, तब मेरे जैसे बनेंगी आपकी। ज़्यादा फैलेंगी भी नहीं, बहुत बेहतरीन। अब इस तरह से हम बेल लेंगे इसको, बहुत शानदार ऐसे बेलना। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि बड़े बूढ़े होते हैं, उनका भी दिल चाहता है खाने को, मगर बेचारे दांतों से मजबूर होते हैं अपने। तो आप क्या करेंगे, उनके लिए थोड़ी सी मोटी बनाइएगा और बाकी हम जो हैं उनके लिए थोड़ी सी बारीक।
थोड़ी सी मोटी रखिएगा ताकि बड़े बूढ़े भी हमारे बुजुर्ग खा सकें आराम से। तो मोटी बनेगी ना जब, तो वो सॉफ्ट होगी, क्योंकि ये बिस्किट की तरह से हो जाती है ना सब, तो ये मोटी होगी तो सॉफ्ट हो जाएगी ताकि हमें हमारे बड़े बूढ़े खा सकें, क्योंकि हमें अपने बड़े बूढ़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो हैं तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी पहचान हमारे बड़े बूढ़ों से ही होती है। तो देखें जी, ठीक है, ये इस तरह से बन गया। कहीं मैंने पतला किया है, कहीं मोटा, तो इससे क्या होगा, कहीं की टिक्की हमारी मोटी आएंगी और कहीं की पतली। चलो बस ये हमारा बिल गया, पतला से रखा है। अब इस तरह से इस पर से ये आती जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आराम से और बहुत जल्दी। ये नहीं है कि पतला हो गया, बिखर गई, ये हो गई, नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बेल ली, ये मोटी भी हैं, उसमें पतली भी हैं, मिक्स हैं सारी। जो मोटी मोटी हों वो अपने बड़े बूढ़ों के लिए, जो पतली पतली हों वो सब बच्चों के लिए। हर तरह की, बहुत बेहतरीन, ना फैली ना कुछ, बहुत वजी। हम साइड से उठा लेंगे पहले, जो एक्स्ट्रा है ना आटा, इसको समेट लेंगे हम, ठीक है। इसको समेटने के बाद फिर हम बाद में टिक्कियाँ उठाएंगे। बहुत शानदार हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं, बनाए हैं। ये महीने आते हैं, इससे पता चलता है कि क्या बनना है, क्या खाना है। अब ये मैं क्या करूँगी, एक प्लेट लूँगी, प्लेट ली, उसमें थोड़ा सा पानी रखूँगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, घी मैंने गर्म करने को पहले रख दिया था जब मैं बेलने खड़ी हुई थी, तो ये हम हल्का सा पानी दहा लेके इसके ऊपर लगा देंगे। बेहतरीन ज़बरदस्त है हमारी टिक्कियाँ, देखिए ना टूटी ना टाटी। अब मैं इसमें फ्राई कढ़ाई में डाल दूँगी, इसमें ये डाल, इसी तरह से बाकी मैं टिक्कियाँ डाल रही हूँ। हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप ना, ये देखिए ना टूट रही है, देखना कितनी ज़बरदस्त। इस तरह से 5 डालें, 6 डालें, जितनी कढ़ाई में आपकी आती है ना उतनी डालें। बेहतरीन, खाएं खिलाएं, मगर खाने के साथ साथ मुझे अप्रिशिएट भी करें। अप्रिशिएट किस तरह से करना है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और इतनी मुश्किल डिशों को आसान तरीके से बनाना और तरीके से सिखा सकूं, और आसान तरीके से। चलो जी, इसमें अब मैं पलटना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, अगर देखती हूँ जगह और होगी तो मैं और डाल दूँगी इसमें। दरमियानी आंच रखनी है, बारीक से थोड़ी सी लो। देखिए किस तरह से मैंने फ्लेम रखी है इसकी, बस इतनी, ज़्यादा हाई नहीं करिएगा। बहुत शानदार हमारी टिक्कियाँ रेडी होंगी। देखें कोई ना टूटी है, कुछ भी ना चिपकी एक दूसरे से, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। स्टार्ट हो गई, मैंने और भी डाल दिए, जगह थी और चिपक भी नहीं रही थी, टूट भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना और डाल दी जाए, ताकि जल्दी जल्दी से बना के हम फारिग हो जाएँ, क्योंकि टिक्कियाँ बहुत सारी बनानी है। मैंने तो ऐसी फातह दिलाई है, लोग मन्नत की भी बनाते हैं, मगर मैंने फातह दिलाई है तो मैं ऐसे ही कटवा दूँगी। ये देखिए फुलना स्टार्ट हो रही है, साइड में देख रहे हैं बॉल्स सा बन रहा है। ये देखिए साइड में देखिए, इस तरह से बॉल्स, बहुत ज़बरदस्त। कितनी सारी मैंने एक साथ डाल दी हैं, और ये देखें आप हैरत कि एक भी माशाल्लाह माशाल्लाह से नहीं टूट रही, शानदार, सब ऊपर नीचे आराम से, ऐसा लग रहा है कि गोलगप्पे फ्राई कर रही हूँ मैं। बिल्कुल वही सामान रखिएगा, मैं बार बार आपसे कहूँगी, जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ना सामान की, उतनी ही रखनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना, नहीं तो अगर टूटी कुछ हुआ तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
ज़बरदस्त, मोटी भी हैं, पतली भी हैं, हर तरह की, ताकि सब खाएं। ऐसा ना हो कि कोई हसरत भरी निगाहों से हमें देख रहा हो तो हमारा अल्लाह भी नाराज़ हमसे, क्योंकि हमें तो खिला के खुशी होनी चाहिए ना। गोल्डन हो रही है ना, सीखते सीखते ये होती है। और ये भी चेक करें आप कि ना टूटी ना बिखरी, कुछ भी नहीं। ये सारा जो है इसमें जो सामान डाला है ना मैंने, हिसाब से बेहतरीन। तो और ये सबसे बड़ के बात ये कि इतनी जल्दी तैयार हो गई, आटे में इतनी हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी ना। बैक साइड से आपको गानों की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है तो वो शादियों की खुशियाँ मना रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ एक साइड पे और एक बैक साइड पे मेरे गानों की आवाज़ें गूंज रही हैं। तो भाई वो इसलिए मैं आपको बता दूँ क्योंकि आप मेरे सब अपने ही हैं, क्योंकि मैं आपसे मिलती ही रहती हूँ, बाय फेस नहीं तो बाय टॉकिंग। ये गोल्डन होने स्टार्ट हो गई हैं, तो गोल्डन हो जाए ना बस निकाल, समझिए रेडी। ज़्यादा डार्क भी ना करें कि जले का टेस्ट दे। मुझे जली हुई चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, माइंड नहीं कीजिएगा, मगर ना मुझे बस चाहती हूँ जो चीज़ जिस कंडीशन में ना उस कंडीशन में खाई जाए ना तो ज़बरदस्त, बस काफ़ी है। ये देखिए गोल्डन आ रहा है कलर। चाहे तो इसको और ज़्यादा डार्क कर लें अगर आपको और ज़्यादा गोल्डन गोल्डन खाना है। मैंने दोबारा डाल दी क्योंकि ये अब ज़्यादा ही गोल्डन हो गए। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे हम निकाल के रखेंगे प्लेट में, किसी भगोने में या किसी प्याले में आप निकाल के रख दें। और बिल्कुल जब ठंडी हो जाए ना, बिल्कुल ठंडी, जब इसमें ऐसे डब्बे में रख दें। ऐसे गर्म नहीं रखिएगा क्योंकि ये सील जाएंगे फिर। इन्हें बिल्कुल ठंडा करके रखना है, ना कि गरम गरम रख दें और फिर बस बाँटें, खाएं, खिलाएं और सब में सर्व करें। मोहल्ले में भी दें, रिश्तेदारों में भी दें, सबको दें, क्योंकि ये हैं कुंडे टिक्कियाँ। इससे पता चलेगा भाई शिवरात है ना। ये मुँह से शिवरात निकल गया, मैं माज़रा चाहती हूँ। रजब का महीना है, टिक्कियों का महीना, तो सबको बताएं भाई कि हमने रजब का महीना कैसे मनाया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए, कलमा पढ़िए और सूरह इख़लास का व्रत कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की मुसीबतें परेशानी को ख़त्म करे इस महीने की फजीलत से। और रोज़े रखिएगा लास्ट में। मैंने इसलिए पहले ही बना ली क्योंकि फिर वो थकन हो जाती है उस दौरान बनाओ ना, जागने की रात को जागा नहीं जाता, रोज़ा नहीं रखा जाता। तो इससे बेहतर है ऐसे काम पहले ही कर लिया जाए, ताकि इबादत ज़्यादा ज़रूरी है और टिक्कियाँ भी ज़रूरी है मगर इबादत से ज़्यादा नहीं। ये देखिए गोल्डन है, ज़बरदस्त। अब हम इसे ये प्याले अपने पास इसमें डाल देंगे, इन्हें ठंडा करने रख देंगे। फूली फूली लग रही है ना, अब ये खुद ही बैठ जाएंगी क्योंकि अब ये बॉल्स टाइप की हो रही हैं, बेहतरीन हमारी। इसे मैं फिर कहूँगी हवा में रखिएगा, जैसे खोल के रखिएगा, हवा में तो नहीं खैर, खोल के रखिएगा ताकि अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। भले देखिए चिपकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। ये देखिए ये पतली भी है, ठीक है, और इसी तरह ये मोटी भी है। सब खुश, सबको हमें खुश करना है। बेहतरीन सी देखें, मोटी भी हैं, पतली भी हैं, बहुत बेहतरीन हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं। ये फैली यूँ नहीं क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल हिसाब से डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। ज़्यादा डालने से ये बिखर जाती हैं। इसी तरह से तैयारी है इसकी, इसी तरह से हम बनाएंगे, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त।
देखें चिपकी भी नहीं है, कितनी जल्दी, हालांकि गर्म है मगर बहुत ज़बरदस्त, पतली भी मोटी भी सब कुछ। ये देखें हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। ज़रूर बताएं आपको मेरी ये टिक्कियाँ कैसी लगी, आपको नई टिक्कियाँ कैसी लगी, इसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि आप बनाएंगे खाएंगे तो पता चलेगा। तो ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करिएगा। और अगर कोई और फरमाइश भी हो तो वो भी बताइएगा मुझे। और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, अप्रिशिएट करें और देखें और बनाएं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये महीना ही दुआओं का है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक सेकेंड ये मैं फोड़ना तो आपको दिखाना तो भूल ही गई कि बनने के बाद ये टूटेंगी कैसे। ये देखिए बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, परफेक्ट है ना, ज़बरदस्त। खाएं, क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं आपको खिला के चेक कराऊं ताकि आप लोग पता चले आप लोगों को ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।